क्या आप भी खुद पर तरस खाकर थक चुके हैं? हर वक्त उदास रहना, हर बात पर परेशान हो जाना। हो सकता है कि इसकी एक बड़ी वजह यह हो कि आप अपने इमोशंस को सही तरीके से समझ और संभाल नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस को नजरअंदाज कर दो, और ये भी नहीं कि उनके साथ इतना जुड़ जाओ कि वही आपकी जिंदगी कंट्रोल करने लगे। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को समझकर उनसे बाहर निकलकर एक ज्यादा खुश और हल्की सी महसूस होने वाली जिंदगी जी सकते हैं। ये समरी किसके लिए है? उन लोगों के लिए जो अपने इमोशन से जूझ रहे हैं, जो लोग खुद को बेहतर समझना और इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, और उन टीचर्स या गाइडेंस काउंसलर्स के लिए जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस किताब के लेखक के बारे में। थिबॉट म्यूरस एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच, वो व्हाट इज पर्सनल डेवलपमेंट नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं, जहां हजारों लोग हर दिन खुद को बेहतर बनाने की सीख पाते हैं। उनकी मास्टर बुक सीरीज की हजारों कॉपियां दुनिया भर में बिक चुकी हैं, और अब बारी है आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं मास्टर योर इमोशंस की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हर दिन, हर पल हम कुछ ना कुछ फील करते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी उदासी। और अगर आप कुछ नहीं भी फील कर रहे तो वो भी एक फीलिंग ही है, लेकिन हम अपने इमोशंस को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। असल में इमोशंस का हमारी बॉडी और माइंड दोनों पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम अक्सर इन्हें बस परेशान करने वाली चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सही गाइडेंस के बिना इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना वाकई मुश्किल होता है। इस समरी में आप सीखेंगे अपने इमोशंस को हेल्दी नजरिए से देखना क्यों जरूरी है, उदासी और दुख से बाहर निकलना इतना मुश्किल क्यों होता है, और कैसे हम अपने इमोशंस को दोस्त बनाकर खुद को ज्यादा खुश रख सकते हैं। हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस। अब सोचिए, आज आप जो लाइफ जी रहे हैं वो आपके पूर्वजों की लाइफ से कितना अलग है। ना आपको जंगल में जाकर शिकार करना पड़ता है, ना ही किसी जानवर से छिपना पड़ता है। फिर भी आपके अंदर एक पुराना प्रोग्राम चालू है, सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये वही सिस्टम है जो खतरा महसूस होने पर आपको भागने या लड़ने की एनर्जी देता है। अब इसी सिस्टम की वजह से हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में छोटी सी गलती का मतलब हो सकता था मौत। मसलन अगर कोई कबीला आपको अपनाने से मना कर दे तो आप अकेले पड़ जाते, ना खाना मिलता, ना बचाव, यानी खतरा। अब ऐसा खतरा तो आज नहीं है, लेकिन जब आपका बॉस डांटता है या कोई दोस्त बात नहीं करता, तो वही नेगेटिव फीलिंग फिर से सिर उठाने लगती हैं। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। ये कभी जरूरी था, लेकिन अब ये हमारी हेल्प नहीं कर रहा। अब ये हमें सिर्फ दुखी, एंग्शियस और इमोशनली थका हुआ बना देता है। इसीलिए जरूरी है कि आप इस बायस से बाहर निकलें, क्योंकि इमोशनल पेन भले जान ना ले, पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर बिगाड़ सकता है। डोपामीन, हैप्पीनेस और टेम्पररी प्लेजर्स। आपके दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन। ये तब रिलीज होता है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कुछ टेस्टी खाना, अच्छा म्यूजिक सुनना या कोई अचीवमेंट पाना। ये डोपामीन ही है जो आपको खुशी का एहसास कराता है। अब दिक्कत ये है कि कुछ लोग इसी डोपामीन को पाने के लिए ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो एडिक्टिव बन जाती हैं, जैसे ओवर ईटिंग, ओवर शॉपिंग या सेक्स एडिक्शन। क्योंकि ये सब कुछ देर के लिए ही डोपामीन रिलीज करते हैं और फिर खुशी गायब। इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन, यानी टेम्पररी खुशी। आपने देखा होगा, जब आप नई कार या नया फोन लेते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज बोरिंग लगने लगती है। यही है डोपामीन का रोल, आपको बस थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस कराता है। क्या खुशी पाना हमारे कंट्रोल में है? अब सवाल आता है, क्या खुशी के पीछे भागना बेकार है? बिल्कुल नहीं। सोंजा ल्यूबोमिर्स्की की बेस्ट सेलिंग बुक द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के मुताबिक आपकी खुशी का 50% आपके जीन्स से तय होता है, 40% आपके इंटरनल चॉइसेस से, यानी आप कैसे सोचते हैं, और सिर्फ 10% एक्सटर्नल चीजों से, जैसे पैसा, प्रमोशन, गिफ्ट्स आदि। यानी सच्ची खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चाहें तो अपनी सोच, हैबिट्स और माइंडसेट को बेहतर बनाकर रहना सीख सकते हैं, परमानेंटली, ना कि थोड़ी देर के लिए। द नेचर ऑफ इमोशंस, इमोशंस की सच्चाई।
अपने इमोशंस को हैंडल करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब वो नेगेटिव हों, जैसे गुस्सा, निराशा या चिढ़। आप चाहें तो खुद से बार बार कह सकते हैं, मुझे शांत रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो फीलिंग तुरंत कंट्रोल नहीं होती। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए पेनीलोप की। एक दिन वो लेट उठती है, फटाफट नहाना, जल्दी ब्रेकफास्ट करना और भागते हुए ऑफिस जाना, सब कुछ गड़बड़ लगता है और वो चिढ़ जाती है। अब अगर वो खुद से कहे, मुझे ये सब छोड़कर अच्छा फील करना चाहिए, तो वो काम नहीं करता। इसके बजाय पेनीलोप अगर खुद से ये कहे, हाँ मैं जानती हूं कि मेरा दिन गड़बड़ शुरू हुआ है, लेकिन ये चिढ़ थोड़ी देर में चली जाएगी और मैं फिर अच्छा फील करूंगी, तो फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं। जो आप अभी फील कर रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। Why negative emotions are not always bad? हम अक्सर सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस का मतलब है कुछ गड़बड़, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार यही इमोशंस हमें कुछ करने की ताकत देते हैं। हार का दर्द आपको और मेहनत करने की मोटिवेशन दे सकता है। किसी को खोने का दुख आपको याद दिला सकता है कि आपके पास जो लोग हैं वो कितने कीमती हैं। और अगर आप थक चुके हैं इन फीलिंग्स से, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखिए। आपने पहले भी ऐसे मुश्किल वक्त झेले हैं और आप हर बार उस दर्द से बाहर निकले हैं। इस बार भी निकल जाएंगे। यू आर नॉट योर इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने का सबसे जरूरी तरीका है ये याद रखना कि आपका इमोशन आप नहीं है। अगर आज आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप एक डिप्रेस्ड इंसान हैं। अगर आप गलती करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। जो आप फील कर रहे हैं वो आपकी पहचान नहीं है। चूज टू बी पॉजिटिव। खुश रहने के लिए सिर्फ इंतजार मत कीजिए, एक्टिव होकर पॉजिटिव सोच को चुनिए। आपने वो लाइन सुनी होगी, यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक। मतलब अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हो, तो आपके आसपास भी वही माहौल बनने लगता है। अब जरा सोचिए, आपने जिस एग्जाम के लिए मेहनत की थी उसमें आप फेल हो गए, ऊपर से आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। अब आपका दिमाग बाकी सब चीजों पर ध्यान देने लगेगा, जैसे बढ़ता वजन, लोग आपको पसंद नहीं करते, आप अकेले हैं, वगैरह वगैरह। यही होता है नेगेटिविटी स्पाइरल। इससे निकलने का रास्ता, जब भी कोई इमोशन आए उसे बस ऑब्जर्व कीजिए। खुद से बार बार कहिए, ये बस एक फीलिंग है, ये चली जाएगी। ब्रेक द साइकिल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। अब एक और कहानी सुनिए सोफिया की। सोफिया को जब भी छोटी सी गलती होती, वो खुद से बहुत गुस्सा हो जाती। वो खुद को लूजर समझने लगती थी। लेकिन फिर उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो नोट करने लगी कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है, उस वक्त वो खुद से क्या कहती है और उस फीलिंग से निकलने में उसे क्या मदद करता है। धीरे धीरे उसने अपने नेगेटिव थॉट साइकिल को पकड़ लिया। अब जब वो गलती करती है, तो खुद से कहती है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है और मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव भी किया है। यही होता है सेल्फ अवेयरनेस। चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। नजरिया बदलिए, जिंदगी बदलेगी। कई लोग सोचते हैं कि उनकी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर करती है, जैसे पैसा, शादी, गाड़ी, जॉब टाइटल वगैरह। लेकिन रिसर्च कहती है आपकी खुशी का सिर्फ 10% हिस्सा एक्सटर्नल फैक्टर्स से आता है। बाकी 90% आपकी सोच, आपके माइंडसेट और आपकी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। अब सोचिए, अगर कोई चीज सच में आपकी सोच पर निर्भर है, तो फिर हमें चीजों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए या नहीं। रीथिंक द असम्पशंस। हर सोच जरूरी नहीं सही हो। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी बातों को सच मान लेते हैं, जबकि वो बस असम्पशंस होती हैं, यानी सिर्फ अनुमान। आइए कुछ कॉमन बिलीव्स को नए नजरिए से देखें। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपको सुनने को मिले कि शायद आपकी जॉब जाने वाली है। पहली रिएक्शन, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन जरा रुकिए, क्या पता ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। जैसे केटी ने किया। उसे जब ये पता चला कि उसकी जॉब खतरे में है, तो उसने इसे एक मौका माना अपने ड्रीम जॉब की तरफ बढ़ने का। मुझे अब तक शादी कर लेनी चाहिए थी। ये बिलीफ बहुत आम है, खासकर जब लोग या पेरेंट्स बार बार बोलते हैं, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है। लेकिन क्या ये आपकी आवाज है या दूसरों की? शादी और बच्चे ये आपके अपने फैसले होने चाहिए, ना कि किसी के दबाव का नतीजा। मुझे फ्यूचर को लेकर बहुत डर लग रहा है। ये डर सबको लगता है और ये नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन सवाल ये है,
क्या बार बार डरने से फ्यूचर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सबसे समझदारी भरा काम है प्रेजेंट पर फोकस करना। आज जो आपके हाथ में है उसी को बेस्ट बना डालिए। शिफ्ट फ्रॉम ब्लेम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोग जब कुछ गलत होता है तो फौरन ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हुआ, मेरे हालात ही खराब हैं वगैरह। लेकिन सच्चाई ये है, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जो पूरी तरह से आपके हाथ में है, आपका रिएक्शन। आप किस तरह से सोचते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वह तय करता है कि आप खुश रहेंगे या परेशान। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आए, अपने रिएक्शन को चुनिए, ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो अपने इमोशंस को दबाना बंद कीजिए। गुस्सा, कड़वाहट और बाकी नेगेटिव फीलिंग्स सिर्फ आपके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। आपने खुद देखा होगा, जब गुस्सा आता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है और दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। इसका मतलब साफ है, इमोशंस को दिल में दबाना हेल्दी नहीं है। स्टेप 1, ऑब्जर्व योर इमोशंस फ्रॉम अ डिस्टेंस। सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को खुद से थोड़ा अलग करके देखना सीखो। मान लीजिए पेनी के बॉस ने तीसरी बार उसके काम में गलती निकाली। उसे लगा कि वो स्टूपिड है और इस जॉब के लायक नहीं है, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मुझे स्टूपिड जैसा फील हो रहा है, लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूं। बस यही फर्क होता है इमोशन के साथ खुद को जोड़ने और उसे बस एक फीलिंग की तरह देखने में। स्टेप 2, लेबल योर इमोशंस। अब अपने इमोशंस को एक लेबल दो, जैसे कोई कपड़ा हो जिसे आप पहनते हो और फिर बदल देते हो। मैं दुखी हूं की जगह कहो, मुझे दुख हो रहा है। इस एक बदलाव से आप अपने इमोशंस के बीच एक दूरी बना पाओगे, जिससे उनसे बाहर निकलना आसान हो जाएगा। स्टेप 3, डोंट होल्ड ऑन। अगला स्टेप है इमोशंस को पकड़कर मत रखो, जाने दो। इसके पीछे 2 कारण हैं। जब आप दुखी होते हो तो अक्सर खुद को और ज्यादा दुखी करने लगते हो, जैसे कोई पुराना दर्द दोहराना। आप सोचने लगते हो कि मैं ही ये इमोशन हूं, लेकिन आप जानते हो कि ये सच नहीं है। एमिली को लगता था कि वो लूजर है क्योंकि उसके फ्रेंड्स कुछ बड़ा कर रहे थे। उसे जलन होने लगी। फिर उसने अपने लिए छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाए, जैसे हर दिन 15 मिनट की वॉक। जब वो इसे पूरा करने लगी तो उसे खुद पर गर्व होने लगा। उसने अपने इमोशंस को पकड़े बिना उन्हें जाने देना सीखा और ये उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। चौथा कदम, सेडोना मेथड प्रैक्टिस करें। सेडोना मेथड हेल डोस्किन की एक बुक का पावरफुल टूल है जो आपको इमोशंस को छोड़ना सिखाता है। इसमें 3 तरीके होते हैं। लेट गो, बस उस फीलिंग को छोड़ दो। लेट इट बी, उसे आने दो लेकिन पकड़ो मत। वेलकम इट, बिना जजमेंट के फीलिंग को स्वीकार करो। अब जानिए इसके 5 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, फोकस ऑन 1 इमोशन। सबसे पहले एक इमोशन को चुनो, कोई भी, जैसे भीड़ देखकर चिढ़ जाना। स्टेप 2, 3, आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस। अब अपने चुने हुए तरीके के मुताबिक खुद से सवाल करो। लेट इट गो के लिए, क्या मैं इस फीलिंग को जाने दे सकता हूं? क्या मैं इस फीलिंग को जाने दूंगा? लेट इट बी के लिए, क्या मैं इस फीलिंग को यहां रहने दे सकता हूं? क्या मैं इन्हें इस फीलिंग को यहां रहने दूंगा? वेलकम के लिए, क्या मैं इस फीलिंग को वेलकम कर सकता हूं? क्या मैं इस फीलिंग को वेलकम करूंगा? हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दो, कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। स्टेप 4, पूछो कब। अब खुद से पूछो कब। जवाब हमेशा होना चाहिए अभी, टालने की जरूरत नहीं। अब इस इमोशन को जाने दो। स्टेप 5, रिपीट अंटिल इट्स गॉन। इस पूरे प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक वो इमोशन पूरी तरह से चला ना जाए। फाइनल थॉट, द सेडोना मेथड जितना सिंपल है उतना ही असरदार भी। हो सकता है आपको शुरुआत में यकीन ना हो, लेकिन याद रखिए, कई बार सिंपल चीजें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने इमोशंस के मास्टर बनते जा रहे हैं। हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी स्मूथ चले, कोई टेंशन ना हो, कोई दुख ना हो, लेकिन सच ये है कि इमोशंस आते हैं, जाते हैं और कई बार हमारी लाइफ को बदल भी देते हैं। अब सोचिए, अगर आपको बार बार किसी चीज से स्ट्रेस हो रहा है तो शायद वो आपकी लाइफ में कुछ बदलने का सिग्नल है। स्टोरी ऑफ हैरियट। हैरियट हर वक्त स्ट्रेस में रहती थी, ना जॉब में खुशी, ना रिश्तों में, और ना ही अपनी अचीवमेंट से कोई सेटिस्फैक्शन। हर दिन ऐसा लगता जैसे जिंदगी कहीं फंस गई है। एक दिन उसने अचानक फैसला किया, अब बहुत हुआ।
मैं एक नए शहर में शिफ्ट हो रही हूँ और वही फैसला उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। नई जगह, नए लोग, नई एनर्जी। अब हैरियट हर सुबह उठकर खुद से कहती है, वाह ये मेरी लाइफ है। अगर उसने अपने इमोशंस को नजरअंदाज किया होता तो ये सब कभी नहीं होता। वाई सेल्फ अवेयरनेस मैटर्स। अपने इमोशंस को समझने के लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। अगर हैरियट ने खुद से ये नहीं पूछा होता कि वो सच में फील क्या कर रही है, तो वो कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाती। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को बाहर से देखकर समझना। अबव द लाइन और बिलो द लाइन टेक्निक, जिम डेथमर और डायना चैपमैन की बुक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप में एक बहुत पावरफुल आइडिया दिया गया है। हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या मैं लाइन के ऊपर हूं या नीचे? What is above the line? जब आप लाइन के ऊपर होते हो तो आप अवेयर होते हो कि आप क्या सोच रहे हो और कैसे बिहेव कर रहे हो। आप पॉजिटिव माइंडसेट में होते हो। आप क्यूरियस रहते हो, चीजों को समझना चाहते हो। आप अपने इमोशंस को फील करते हो, ना कि दबाते हो। आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेते हो। What is below the line? लाइन के नीचे होने का मतलब है कि आप नेगेटिव रिएक्शन मोड में हो। आप खुद में या दूसरों में गलती ढूंढते हो। आप गॉसिप या डिफेंसिव बिहेवियर दिखाते हो। आप उन लोगों से बचते हो जिनका ओपिनियन आपसे अलग हो। और सबसे जरूरी बात, आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। आस्क योरसेल्फ, अबव और बिलो। अब अगली बार जब आप किसी मुश्किल में हो, किसी इमोशन में उलझे हो, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं लाइन के ऊपर हूं या नीचे? ये छोटा सा सवाल आपको तुरंत क्लैरिटी देगा कि क्या आपको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना है, समझना है या बस जाने देना है। रिकॉर्डिंग योर इमोशंस। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप ये समझ पाओ कि किस तरह से ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप फिलहाल कैसी फीलिंग्स में हो। तो एक हफ्ते के लिए अपने डेली इमोशंस को ऑब्जर्व करो। इसके लिए एक नोटबुक या कागज काफी है। हर दिन जो फीलिंग्स आ रही हैं, उन्हें 1 से 10 के स्केल पर रेट करो। 1 मतलब सबसे बुरा और 10 मतलब सबसे अच्छा। फिर हफ्ते के एंड में सबका टोटल स्कोर करो और इन सवालों के जवाब दो। आपने कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस फील किए? उनके पीछे की वजह क्या थी? उन इमोशंस को लेकर आपने क्या सोचा? आपकी इंटरप्रिटेशन सिचुएशन के फैक्ट से कितनी मेल खाती थी? इन नेगेटिव फीलिंग्स को हटाने के लिए आपने क्या किया? क्या वो नेचुरली चला गया या आपने कोई तरीका अपनाया? अगली बार इन्हें बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करते हो तो 2 फायदे होते हैं। आप हर हफ्ते अपने मूड को समझ पाते हो और पॉजिटिव स्टेट बनाए रख सकते हो। आप नेगेटिव इमोशंस को बेहतर ढंग से हैंडल करना सीखते हो और एक खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ते हो। कंक्लूजन। तो चलिए अब इस पूरी जर्नी को एक बार दोहराते हैं। पहला, आपने जाना कि नेगेटिव इमोशंस कोई बुरी चीज नहीं है। ये तो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारे अंदर नेचुरली मौजूद है। लेकिन आज की जिंदगी में हमें इससे एक्टिवली लड़ना होगा ताकि हम खुश रह सकें। दूसरा, इमोशंस टेम्पररी होते हैं। जब भी आप दुखी हो या परेशान हो, बस याद रखो ये भी गुजर जाएगा। तीसरा, आपने जाना कि आपकी खुशी इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह सोचते हो और क्या करते हो। चौथा, अपने इमोशंस को रोको मत, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनका नाम दो और उन्हें महसूस करने दो। तभी आप उनसे कुछ सीख पाओगे। पांचवा, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कई बार इमोशंस आपको एक सिग्नल देते हैं कि लाइफ में कुछ बदलने की जरूरत है, जैसे कि हैरियट ने महसूस किया और अपनी लाइफ का बड़ा फैसला लिया। छठा, अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करो। ये प्रैक्टिस आपको अपनी खुशी के रास्ते खुद ढूंढने में मदद करेगी। और आखिर में याद रखो, आप अपने इमोशंस नहीं हो। इमोशंस बस गेस्ट की तरह आते हैं, कुछ आपको खुशी देते हैं और कुछ आपको सिखाते हैं। अगर आप इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी को भरपूर और खुशहाल बना सकते हो। लेट्स ग्रो टुगेदर। अगर आपने यहां तक सुन लिया है तो इसका मतलब साफ है, आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। और यही तो है बुक वाला दोस्त का मकसद, हर दिन आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना। आपके लिए मेरी तरफ से वैल्यू। मैं निखिल कुमार हर दिन ऐसी ऑडियो बुक समरीज लाता हूं जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है। चाहे वो पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी हो, सेल्फ हेल्प की ताकत हो
या माइंडसेट बदलने वाले आइडियाज, सब कुछ एक ही जगह, बुक वाला दोस्त पर। अब बारी आपकी है, थोड़ी वैल्यू आप भी दीजिए। लाइक कीजिए अगर आपने कुछ नया सीखा या कुछ महसूस किया। कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि इस समरी का कौन सा पॉइंट आपके दिल को छू गया, या अगली कौन सी बुक की समरी आप सुनना चाहते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, फैमिली या उस इंसान को जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक कम्युनिटी है जो हर दिन कुछ बेहतर बनने की कोशिश कर रही है। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगली लाइफ चेंजिंग समरी आपसे मिस ना हो जाए। बुक वाला दोस्त सिर्फ ऑडियो बुक नहीं देता, ये आपको आपकी बेहतर वर्जन की ओर ले जाता है। तो चलिए मिलकर सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं।